तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 का प्रश्नावली 3 का है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, आज थोड़ा दिक्कत था तो मैं बोर्ड में नहीं पढ़ाया हूँ, इसी से पढ़ा रहा हूँ। अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर बाकी वीडियो जो है मैं वाइट बोर्ड से ही पढ़ाऊँगा, उसी से वीडियो अपलोड करूँगा। अभी कुछ क्वालिटी नहीं आ रहा होगा उसमें भी, तो मोबाइल चेंज करने वाला हूँ, तो उसमें से अच्छे से आएगा ऐसा उम्मीद है मुझे। तो बेटा इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, इसको पढ़ना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद, द्वितीय पद और अंतिम पद क्रमशः ए और बी, द्वितीय पद बी दिया है और अंतिम पद 2a दिया है, तो हमको सिद्ध करना है कि श्रेणी का योगफल 3ab/2b-1 होगा। तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या दिया है हमको दे दिया है, देखो प्रथम पद दे दिया है a, द्वितीय पद दे दिया है, अंतिम पद भी दे दिया है 2a। सर्वांतर का फार्मूला हमको पता है, तो सर्वांतर हम निकाले, द्वितीय पद b है, प्रथम पद a है, ठीक है। तो d = b-a लगा लिए। और अंतिम पद का फार्मूला आपको पता है, ये l = a + n-1 × d। तो चूंकि तुमको n का वैल्यू निकालनी होगी, भी n का वैल्यू पता नहीं है, तो उसके लिए लगा दिए l = a + क्या लगा दिए, देखो फार्मूला दिख रहा है। तो आपको यहाँ तक फार्मूला l, तो n का वैल्यू चाहिए, इन पदों का योगफल निकालना है तो n का वैल्यू चाहिए, इसलिए भी हम लगा दिए ये फार्मूला। अब देखो l की जगह में रख दिए हम वैल्यू का चीज़, l का वैल्यू होता है 2l, रख दिए, ठीक है। a की जगह में a ही हमको प्रथम पद पता था, d की जगह में देखो ये हमको निकला है d = b-a, उसको लगा दिए d की जगह में। अब a पक्षांतर की है इस साइड, तो 2a में एक घटेगा तो हमारे पास एक ठो a बचेगा, यहाँ पे लिखा है एक ठो a, ठीक है। अब ये इधर तो a बचा है और ये गुणा में है, b-a गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे भाग में आ गया। अब उसके बाद फिर हमको n का वैल्यू चाहिए, तो एक इधर है, एक को भेज देते हैं इस साइड, तो एक को भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में है, इधर आ क्या हो गया, वो प्लस में हो गया। अब ध्यान देंगे इस एक के नीचे में कुछ नहीं, मतलब एक है, तो त्रिज्या गुणा कर देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर आपस में भी गुणा कर देंगे। तो देखो क्या हो गया, तो यहाँ पे a -a है, a + a है, कट गया। तो क्या बचेगा, b/n का वैल्यू निकल जाए हमको, b/b-a निकल गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या है कि इन पदों का योगफल का फार्मूला है हमारे पास, देखो इन पदों का फार्मूला है n/2 a + l, क्योंकि हमको अंतिम पद पता है और प्रथम पद पता है, तो हमको इस फार्मूला को लगाना है। अब देखो n के जगह में देखो वैल्यू निकाले हैं हम, तो उस n के वैल्यू को डाल दिए हम, कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे b/b-1, और नीचे में 2 था, यहाँ पे 2 लगा दिए, और यहाँ पे a की जगह में a और अंतिम पद l की जगह में क्या लगा दिए हम लोग, 2a लगा दिए। अब देखो ये जो दिख रहा है आपका 2, वो 2 कहाँ पलट के जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब एक है, तो ये एक पलट के जाएगा सबसे ऊपर और ये 2 पलट के जाएगा बीच में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान देखो ध्यान से, ये अब ये जो 2a और ये मिलके 3a बन गया, और ये जो 2 था यहाँ पे आ गया तो ये बन गया। अब इस 3a का गुणा b से साथ होगा, कितना होगा, 3ab/2b। तो यही तुमको प्रूव करना था, तो इन पदों को यहाँ पे लिखा, मैं हैंस प्रूव्ड लिखा हूँ ना, वो आंसर लिख रहा था तो वो ए टाइप से दिख रहा है, वो हैंस प्रूव्ड है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, किसी समांतर श्रेणी के p में q में rवें पदों का योगफल क्रमशः a b है c है, तो सिद्ध करना है कि a/p q - r + b/q r - p + c/r p - q = 0 प्रूव करना है। ऐसा टाइप से क्वेश्चन हम प्रश्नावली 1 में भी किए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मान लेना कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल A मानना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल a दे दिया है ना क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और अंतिम समांतर लेने की जरूरत नहीं, अंतिम पद ले लेना l। अब हमको दिया देखो p पदों का योगफल sp की वैल्यू दिया है a, तो फार्मूला देखो n पदों का योगफल के लिए n/2 करते हैं, तो p पदों के योगफल के लिए क्या करेंगे, p/2 करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग p/2 कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो a + e होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब s q के लिए देखो सेम, p/q लिखे हो तो यहाँ पे p/2 लिखे हो तो यहाँ पे q/2 लिखो, बाकी सेम रहेगा यहाँ b, तो इक्वेशन नंबर 2। अब s r के लिए क्या लिखोगे, r/2 लिखेंगे, ठीक है, r/2 लिखेंगे, देखो r/2 a + l, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड जहाँ जहाँ a दिख रहा है, जहाँ जहाँ a दिख रहा है, जैसे यहाँ पे a दिख रहा है तो इस a का वैल्यू को रखेंगे वहाँ पे, यहाँ b दिख रहा है तो यहाँ पे b का वैल्यू को रखेंगे, c दिख रहा है तो c का वैल्यू रखेंगे। देखो कैसे रखे हैं मान, तो यहाँ देखो ये हम रख दिए लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ a दिख रहा था, ठीक है, a दिख रहा था वहाँ पे रख दिए हम कितना वैल्यू को, इतना को, ये a का वैल्यू है, ठीक है, ये a का वैल्यू है इतना, और p तो पहले से था हमारे पास, ये b का वैल्यू है, देखो ये
और ये सी का वैल्यू है। एक बार ध्यान से देखिएगा ना, पलट के देख लो ए की जगह में। अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ इस पी से ये पी कट जाएगा, इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा, इस आर से ये आर कट जाएगा। अब सबके पास क्या बचा है, 1/2 बचा है, ए प्लस ए है। इसके पास भी 1/2 है, ए प्लस एल है। इसके पास भी 1/2 ए प्लस ए है। सबको कॉमन निकाल लिए। देखो ये 1/2 ए प्लस एल कॉमन निकाल लिए। तो बचा क्या हमारे पास, इतना सब कॉमन निकलेगा तो एक क्यू माइनस आर लिखा गया, क्यू माइनस आर। यहाँ से आर माइनस पी, यहाँ पे आर माइनस पी, यहाँ पे पी माइनस क्यू, यहाँ पे पी माइनस क्यू लिखा हुआ है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये क्यू माइनस में, ये क्यू प्लस में, ये आर माइनस में, ये आर प्लस में, ए पी माइनस में, ए पी प्लस में, सब कट गया। कटने के बाद क्या बचेगा, जीरो। अब जीरो का गुणा किसी के साथ भी करो, आंसर जीरो आना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम राइट हैंड साइड जीरो ला दिए। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये भी मस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी समांतर श्रेणियों यानी एक से ज़्यादा श्रेणी है, ठीक है, एन पदों का योगफल क्रमशः S1 S2 S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है तो सर्वांतर क्रमशः 1 2 3 हो, तो सिद्ध करना है हमको S1 + S3 = 2S2। तो पहले मान लेना कि माना समांतर श्रेणियों का प्रथम पद A1 A2 A3 है तथा सर्वांतर क्या क्या है, D1 D2 D3 है। लेकिन प्रश्न में बोल दिया है कि सबका प्रथम पद 1 होगा, इसलिए मैं देखो हम लोग तीनों का प्रथम पद को हम लोग क्या ले लिए हैं, 1 ले लिए हैं। और सर्वांतर बोला है पहला श्रेणी का 1 है, दूसरा का 2 है, इसका 3 है, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, अब S1 के लिए लगा दिया फार्मूला। तो जैसे जानते हैं कि Sn = क्या होता है, n/2 होता है। और उसके बाद फिर हम जानते हैं कि 2a प्लस यहाँ पे n-1 × d होता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे फार्मूला, S1 के लिए लगा देंगे फार्मूला, ठीक है। क्या देखो क्या लगाएंगे, तो फार्मूला देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 = n/2 2a1 + n-1 d1। तो S1 है, इसलिए प्रथम पद में भी हम लोग A1 लगा दिए हैं और सर्वांतर में भी हम लोग D1 लगा दिए हैं। A1 का वैल्यू हमको देखो पता है, A1 का वैल्यू कहाँ पे, देखो यहाँ ध्यान से एक बार देखो, A1 का वैल्यू A2 A3 सभी के 1 होगा। D1 के लिए 1 लूँगा, D2 के लिए 2 लूँगा, D3 के लिए 3 लूँगा मैं, ठीक है। अब इधर पेज में नहीं आऊँगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, कट जा रहा है, ठीक है। A1 की जगह में मैं ले लिया 1, D1 की जगह में 1। अब आपस में गुना कर लो, तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया, 1 का गुना करूँगा तो उतना ही होगा। अब 2 में देखो, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा। तो हमारा S1 का वैल्यू आ गया कितना, n/2 n+1 इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब उसी प्रकार देख लो यहाँ पे कौन सा, S2। तो फार्मूला बदल जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे A2 लग जाएगा, यहाँ पे D2 लग जाएगा। अब A2 का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, D2 का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब इस गुणा का 2 का गुणा n से करूँगा तो 2n हो जाएगा, और 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 एकम 2, तो ये 2 प्लस में है, ये 2 माइनस में, इसलिए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2n बचा है, तो ये 2n और नीचे वाला 2 कट गया। अब ऊपर का n बचा वो n² हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार S3 देखो फार्मूला में क्या हो जाएगा, A3, यहाँ पे D3। तो D3 का वैल्यू पता है 3, A3 का वैल्यू 1 ही है। तो अब 3 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा तो 3n हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो देखो 3 में 2 घटेगा तो -1 बचेगा, इसलिए माइनस बच गया। तो ये हो गया आपका S3 का वैल्यू हो गया। अब हमको प्रश्न में लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है कि S1 + S3 = आप प्रूव करो, बोला है 2S2 प्रूव करो। तो देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। S1 का वैल्यू इतना है, आपको पता है S3 का वैल्यू इतना निकाले हैं। दोनों में n/2 दिख रहा है, तो n/2 मैं यहाँ भी n/2 दिख रहा है, यहाँ भी, उसको मैं कॉमन निकाल लिया, ठीक है, कॉमन निकाल लिए। तो कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे n+1 है, तो देखो यहाँ पे n+1, यहाँ पे 3n-1, यहाँ पे 3n-1। अब ये 1 प्लस में है, ये 1 माइनस में है, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 3n और n 4n हो गया, 3n और 1n 4n। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे बचा है n और फिर बचा है 2n। तो 2 को सामने लिख दिया और यहाँ पे हो जाएगा ये n²। अब देखो ये n² किसका वैल्यू है, तो पीछे जाकर देख सकते हो n² किसका वैल्यू है, ये S2 का वैल्यू है, देखो n², ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, S2 लिख दूंगा। इसलिए लास्ट में क्या लिखा गया है, देखो यहाँ पे 2n²। तो इस n² की जगह हम क्या लिख दिया, हम लोग S2 लिख दिया, वही हमको प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया, आपका राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बेटा पूरा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका मेरे हिसाब से, ठीक है। जो डाउट होगा बिल्कुल आप क्वेश्चन को लिखें, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक।
ठीक है, उसमें डाल देना। ग्रुप में ज़्यादा भीड़ हो जाता है ना, ज़्यादा मैसेज हो जाता है, किसी का मोबाइल हैंग भी मारने लगता है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देंगे, मैं उस क्वेश्चन को बना के सेंड कर दूँगा, बनेगा तो वीडियो बना दूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। बाकी आप कोशिश करें अच्छे से बनाएं, सभी प्रश्न अच्छे हैं, चैप्टर ही बहुत अच्छे हैं। और बहुत लोगों का सवाल है कि सर आप चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट क्यों किए हो पढ़ाने। तो बेटा चैप्टर नंबर 3 तक इंग्लिश में भी, साइंस में भी और मैथ्स में भी आप असाइनमेंट लिख चुके हो। तो असाइनमेंट लिख चुके तो वहाँ से भी नहीं आने वाला है। अभी नेक्स्ट असाइनमेंट जो आएगा अक्टूबर मंथ का, वो 4 से ही आएगा, इसलिए 4 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और कुछ डाउट रहेगा तो आप ग्रुप में सेंड कर देंगे या मुझे पर्सनल मैसेज कर देंगे। थैंक यू।